खुदा काबिल कर दे मुझे जल्दी, क्योंकि मुझे भी किसी को किसी की औकात याद दिलानी है। अच्छा तो सुनो कि औकात की बात मत करो दीदी, हम दुनिया बदल जाएंगे। कि औकात की बात मत करो दीदी, हम दुनिया बदल जाएंगे। जो आप तम्बाकू खा के बदमाशी कर रही हो ना, हम लैट्रिन वाले पुरुष से तुम्हें मंजन कराएंगे। मेरी जान। मिस्टर बीस्ट चावल, मिस्टर बीस्ट चावल खा रहे हैं। नीचे देखो, वहाँ मिस्टर बीस्ट कराटे कर रहे हैं। मिस्टर बीस्ट वकील हैं। कहते हैं ना भाई लोग कि एक समय था 2015 और 2012 वाला। उस समय पर लोगों के पास फोन के नाम पर सिर्फ नोकिया हुआ करता था, या तो पहले तो रेडियो हुआ करता था। लोग मनोरंजन के लिए टीवी देखा करते थे। अबे सुन रहा है तू? हाँ, तुझसे ही कह रहा हूँ मैं। साले कभी अम्मा पापा से पूछ लिया कर कि वो समय कैसा था। तू तो पड़ा रहता है बिस्तर में, क्या फर्क पड़ता है? रील्स स्क्रॉल चल रहा है, शॉर्ट्स देखे जा रहे, मनोरंजन चल रहा। साला समझ में नहीं आ रहा तेरे को? पूछ लिया कर। हैं? अबे सॉरी यार, मैं इसको सुनकर टॉपिक से भटक गया था। तो देखा जाए तो इस समय पर हम लोग 2025 भी निकलने ही वाला है। तो देखा जाए तो इस समय पर सबसे ज्यादा हर तरफ, चारों तरफ, हर किसी के फोन में सिर्फ शॉर्ट्स और रील्स देखने को मिलते हैं। ये भी टाइम निकलता जा रहा। देखा जाए तो पहले लौंडे और अब लड़कियां बदमाशी कर रही हैं। जिन लड़कियों को हम लोग क्यूट और अच्छा समझते थे, वो आजकल छपरी बना और बदमाशी कर रही हैं। हाँ तो भाई चलो यार, आज हम ऐसी ही नमूनी लड़कियों पर नजर डालेंगे। इनके लिए कुछ बेहतरीन बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग, हगने वाली, बकैती काटने वाली कुछ ऐसी ही बातों को हम करेंगे जिससे इनका मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा। और अगर आपको भी, आपके भी दिमाग में ऐसी बातें प्रकट हो रही हैं या निकल के आ रही हैं तो भाई कमेंट करो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी बातें मैं हर एक वीडियोस में लाता तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आकर आगे वीडियो में नजर डालते। तो चलो फिर। हाँ मेरी जान, चलो। बीकानेर प्रधान है, बीकानेर। बदमाशी तो हमारे खून में है। तू क्या उखाड़ेगा प्रधान है? अच्छा, बीकानेर हो या कोने में पड़ा हुआ ढेर हो, घंटा मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता। लेकिन मुझे इस बात से दिमाग खराब हुआ, तुमने तट क्यों किया? आखिरी में टट करके भागने की क्या जरूरत थी? प्रधान कुछ ना कर रहे, वो तो अपने ही मजे में काट रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इनके जो थट थट करके भूखती हो ना, उससे मेरा माइंड खराब हो जाता है। और ऐसी बदमाशी देख देख कर मेरा तो ये नहीं समझ में आता है कि पहले लौंडों ने स्टार्ट किया, अब लड़कियों को लगता होगा कि भाई ये लौंडे आगे बढ़ रहे बदमाशी में, मैं भी करने वाली हूँ, ये दिमाग में चल रहा था। तो इन्होंने आ गई अपनी बदमाशी दिखाने के लिए। अब इनकी बदमाशी देखकर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या बोले। इनकी बदमाशी समझ में नहीं आ रही, इन्होंने जो डायलॉग मारे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहे। क्या दिखा रही हो? चार बकैती करने के बाद कोई बदमाश ना बन जाता मित्र। ये जो आपने बोली है ना बात, इससे मुझे दिमाग खराब हो। टुक नहीं बैठ रहा है आपकी शादियों का, ना ही टुक बैठ रहा है आपकी बातों का। क्या करना चाहती हो आप? आपकी बदमाशी भी मुझे दिमाग खराब कर रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप बदमाशी कर रही हो। जगह का नाम बताकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश चल रही है। आप बताना हो तो नॉर्मली भी बता सकती हैं कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ की बातें कर रहे हैं। नहीं, हमें तो डायलॉग बाजी मारनी है, वो भी ऐसी सड़ी गली डायलॉग जिसको लिख नहीं पा रहे हम। इतने गंदे डायलॉग कौन लिख कर दे रहा है? कोई तुक नहीं बैठ रहा है भाई साहब। मौत और सफर का कोई तुक नहीं बैठ रहा है। मौज, वाह, बदमाशी। बीकानेर प्रधान है, बीकानेर। मैंने हर किसी के ताने पूरा टाइम वाले संभाल के रखा है। टाइम आने दो, सबको जवाब मिलेगा। अरे प्रधान की परेशानी समझो दीदी, प्रधान की परेशानी समझो। इतनी देर से प्रधान 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 कुछ ना कर रहे, नहीं कर रहे कुछ। प्रधान प्रधान हर एक, इनका कहना ये है कि सबका जो उत्तर देंगे वो बाद में देंगे। तो भाई साहब यहाँ तो अलग ही मैटर हो जाएगा। जब इनसे कोई परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो ये जैसे पूछ लिया गया सवाल, तो ये 4 दिन बाद देंगे, कहेंगे कि बस समय आने दो तब उत्तर देंगे हम। ये क्या बात हुई भाई साहब? ये भाई अलग ही नशे करके बैठे हैं, जिनके पास कोई डायलॉग अच्छा खासा नहीं है। बस आ जाते हैं और बस पीछे तो गाने लगाते हैं डाकू वाले, और आगे कुछ भी बक दिया, कुछ भी लिखा ना, लिखना ना पड़े, कुछ स्क्रिप्टिंग ना करनी पड़े, बस लिख दिया कुछ भी, बैकग्राउंड में गाना लगा दिया और बस बन गए बदमौत। गाइस, आपने एक चीज सुनी है? लाइफ में हमेशा इतना ऊपर उड़ो, आवाज गूंज रही है ना, इस तरीके से आपकी कामयाबी की शोर आना चाहिए। पता है कैसे? इस पहाड़ की तरह तुम्हारी कामयाबी को छू कर निकलना चाहिए भाई। क्या क्या बात कर रहे हैं? वाह, क्या स्क्रिप्टिंग करी गई है। आए हाय, क्या बात।
तभी कहते हैं कि बिना स्क्रिप्ट बिना लिखे हुए कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिसमें कुछ तुक ना बैठे, जिसमें कुछ कोई चीज समझ में आए। ऐसा कुछ भी नहीं बोला इन्होंने ऐसी ऐसी बात बोली है, तो ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ। हे गाइस, आप लोगों को इतनी तेज हगना चाहिए कि ऊपर तक उठ जाए। भाई ये क्या बात बोली है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनका कहना है कि इतना उड़ो पहाड़ तक ऊंचा हो। भाई ये क्या बात बोल रही हो आप सोचो पहले कि हम जो चीज मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन बातों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो जोड़ ही नहीं रहे हैं। भाई फालतू की बातें चल रही हैं और बदमाशी दिखाने की कोशिश चल रही है, तो अलग दिखाओ जाके ये क्या बिन फालतू की बात, बिन फालतू की, जिसमें कोई बात है जोड़ने की कोशिश नहीं कर रही। भाई यहाँ तक कर लो, इतना ऊंचे हो जाओ, तो भाई मेरी बात तो ये बिल्कुल सही बैठती है जो मैंने कही। इतनी दूर तक हगो कि बिल्कुल छींटे पड़े। सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत पर जाना है, हमारी उड़ान आसमान तक है। बड़के में ले प्रधान है। अरे दीदी हल्के में काहे ले बहन, 80 किलो से तो कम आप होगी नहीं, तो हल्के में काहे ले। लेकिन एक बात पूछनी थी, हमें ना तो छत में जाना है ना तो आसमान में जाना है, हमें सिर्फ अंटिया में चढ़ना है, जाके जो सबसे ऊंची जगह होती है ना वहां पर चढ़ना। लेकिन चढ़े किससे? आप सीढ़ी का भी मना कर रही हो, आप कहते हो उड़ने की बात को मना कर रहे हो, लेकिन हम कैसे चढ़े जाके? भाई मुझे कहीं नहीं जाना, मैं नहीं हल्के में ले रहा हूँ भाई, सबको मैं भारी लेकर चलता हूँ, क्योंकि सब खाने पीने वाले खानदान से आते हैं। बात तो सही है। देखा मेरा भाई, ज्यादा प्रधान करने के बाद प्रधान ने ही लौंडे बेच के मरवाया। देख रहा मेरा भाई, बड़े दुख के साथ हंसना पड़ा। आप अगर किसी भी चीज में उंगली करो ना तो सोच समझ के करना चाहिए। इन्होंने लौंडे खड़े होंगे या गाड़ी आ रही होगी तो ठोक दिया होगा, और उन लौंडों का दिमाग खराब, इन्होंने कूट दिया इनको। लेकिन भाई ये पूरी बात मुझे भी नहीं पता, ये ना कहीं चले आना कि भाई एक लड़की को ये कर दिया वो कर दिया। भाई मुझे पूरी बात नहीं पता है। हाँ, और जो कुछ तुम्हें पता हो कमेंट में बता दोगा कि हमें जानकारी लेंगे पूरी। भाई ये अलग ही मैटर चल रहा है लोगों का, जो भी मैटर हो ये सुलटे, मुझे कोई मतलब नहीं है। आगे जो बदमाशी कर रही है लड़कियां उन पर नजर डालते हैं, हम दूर है भाई सब इन सब चीजों से। चलो आगे। और जोधपुर है प्रधान है, जोधपुर है और बातों कम लातों पहला समझे। भाई साहब इसको कहते हैं व्यूज का भूखा होना, समझ रहा है मेरी जान? इसको कहते हैं व्यूज का भूखा होना। एक लड़की पड़ी है बीमार, उसकी डायलॉग बाजी चल रही है, यहाँ पर डायलॉग मारे जा रहे हैं। प्रधान जोधपुर ये जगह वाला सबसे बड़ा दिमाग खराब करता है भाई। आजकल लोगों का इतना दिमाग खराब हो चुका है कि वो इंस्टाग्राम पर आकर अपनी जगह कमेंट करते हैं, लगाकर अपनी रील्स डालते हैं बदमाशी वाली। वाह, घंटा टैलेंट नहीं हो, बकैती करने में आ जाते हैं। वाह जी वाह, लोग अच्छे काम नहीं कर पा रहे, ये बकैती चल रही है। चाहते हैं तुम्हें ये नहीं जानकारी होगी बाबू कि जो ऑनलाइन बदमाश होते हैं वो सिर्फ चुतियापा करते हैं, और जो असली होते हैं वो छिपकर कांड कर देते हैं। भाई ये अलग ही काम चल रहा है। इंस्टाग्राम पर लोग जगह लिख कर बदमाशी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, इन लड़कियों का अलग ही चल रहा है भाई। ये डायलॉग बाजी करने से कोई पेशेंट सही नहीं होता है, दवा देनी पड़ती है, डायलॉग से कोई सही नहीं होता है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग महीने का 30-40 हजार कमा के सेटिस्फाइड कैसे हो जाते हैं। यहाँ तो महीने का लाखों भी कमा लूं ना तब भी कम ही लगते हैं। दीदी 50,000 हमें भी दे दो, 2 लाख चाहिए, सिर्फ 2 लाख चाहिए हमको भी। आप तो लाख कमा रही हो ना, तो ये फिल्टर लगाकर वीडियो बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आप तो 1.5-2 लाख का एक कैमरा अच्छा खासा खरीद सकती हो। लेकिन दिक्कत उसे हो रही है ना जो कमा नहीं रहा। आप लोग तो सिर्फ डायलॉग मार के चले जाते हैं कि जो 50,000 कैसे सेटिस्फाई हो जाते हैं। जब थोड़ा पैसा खाने के लिए आता है ना तो सेटिस्फाई सब हो जाते हैं। अगर फिल्टर लगा के डायलॉग मारने से काम नहीं चलता है, काम करना पड़ता है। ये नहीं होता है कि तुम सेटिस्फाई हो, हम नहीं है, हमको सिर्फ 2 लाख दे दो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। हमें तुम्हारे पास ज्यादा पैसा बढ़ गया है ना। बात तो यही है, लोग सिर्फ बकैती कर पाते हैं, काम कोई और कर रहा होता है, मेहनत कोई और, सिर्फ डायलॉग मारने से काम नहीं चलता है भाई साहब। एक बात याद रखना दोस्त, आदमी मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। ये पता लाले, आप समझ में आया साला मेरा दोस्त क्यों मर्द नहीं है। ये अच्छा, उसके पास ज्यादा पैसा हो गया, इस वजह से वो मर्द, अब पैसा मर्द बन चुका है। ये भाई अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों मीठा पना करता है, क्यों बकैती करता है, क्यों उसे लौंडे पसंद आ रहे भाई, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे दोस्त के साथ। ये भाई अब मुझे जानकारी पता चली, क्योंकि उसके पास ज्यादा वो हो चुका है ना भाई। जैसे आपने कहा कि पैसा मर्द होता है, वाह आजी वाह, आप फिर पैसे के साथ आदमी किस काम का करे, किस काम का बताइए? हाथ तो उठाकर दिखाओ, अगर अड़ती ना उठा दे तो कहना। बात नहीं समझ में आई। अभी तो मुझे बताया गया है कि लौंडे सिर्फ अर्थ उठाते हैं, आजकल लड़कियां भी ये कर रही हैं। वाह,
क्या बात है, ये तो अच्छा प्रोग्राम हो गया, सिर्फ हाथ लगाओ और चुटवाओ। ये भाई साहब क्या क्या काम हो गया है भाई, ये कुछ ज्यादा गलत फहमी में नहीं जी रही, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, इन्हें ये लग रहा है कि डायलॉग मार के कार में बैठकर अपने आप को ज्यादा बदमाश समझना में लगे। इससे अच्छा तो मेरा भाई है जो दूध पीकर भी बदमाश नहीं बनता है। भाई ये दिमाग खराब करने वाली बात चल रही है यार, भाई अर्थी उठाओ जाके किसी दूसरे की बातें, भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई, आगे चलो यार। बहुत दुखता है, बहुत दुखता है, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ लोग हमें देखना भी नहीं चाहते, लेकिन नजर हमेशा हम ही पर रहती है। क्या दीदी, आपका कहना है कि जो देखना नहीं चाहता वो भी तुम्हें देखने की कोशिश करता है। तो इसको मैं उदाहरण से समझाता हूँ कि अगर आपको ये पता होगा कि भूत को तो आप जानते हैं, घोस्ट भूत, आप सिर्फ नाम सुनकर उसको इमेजिन कर लेते हैं और डर तो आपको भी लगता है, हमें भी लगता है, लेकिन देखा जाए तो हम लोग उसको चाहते नहीं है कि वो हमारे पास आए, लेकिन हमें पता है कि हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। वैसे इनके साथ हुआ, लोग नहीं चाहते हैं लेकिन आप उनके दिमाग में बस चुकी हो, दिमाग में बस चुके हो, इसलिए वो दिख जाते हैं। वो देखना नहीं चाहते आपको, वो नजर भी नहीं रखना चाहते, लेकिन क्या किया जाए, प्रॉब्लम है, मजबूरी है, आप दिख जाते हो रोड में, इसलिए उन्हें देखना पड़ जाता है, नहीं तो वो नहीं चाहते हैं कि आप दिखो। चल निकल। पैसे कमाओ लाला, पैसों पे लड़कियां ही नहीं पूरी दुनिया मरती है। भाई तू पैसे कमा या ना कमा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दीदी ने जैसे बोला है ना, अगर इनको किसी मंडली में पार्ट लिया जाए तो ये रावण की बहन सूप नखा जरूर बन जाएंगी। जो मेकअप इन्होंने पोता है ना भाई साहब, इससे अच्छा तो घर में पेंट किया भाई साहब। अगर आपको मेकअप नहीं आता तो सीख लो ना, सीखने में टाइम लग जाएगा, इसलिए अच्छा खासा खोल दिया और डायलॉग मार लिया, पीछे लगा ली रिंग लाइट, पीछे लाइटें लगाकर अपने आप को बदमाश समझ रहे हैं। और भाई साहब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनको अगर रात में दिख जाए तो भाई साहब फटके 84 हो जाए यार आदमी की, भाई सही में यार। साले इतने चोंटे मारूंगा, इतने चोंटे मारूंगा कि मार मार के साले टॉन्ट नकली कर दूंगा, तेरी गंजी कर दूंगा। बिना कफन के दफन कर दूंगी। अच्छा, अगर किसी ने कहा कि लड़कियां सिर्फ पैसों पे मरती हैं। कहा दीदी आपने, लेकिन एक बात आपसे कही ना कि लड़कियां पैसे पे मरे या जिए मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो पिछली टुटुन मौसी थी ना उनकी फील्डिंग सेट कर दो दीदी आप। मैं बिल्कुल सही कही ना, उनकी फील्डिंग सेट कर दो। उन्होंने यही कहा था कि लड़कियां पैसों पे मरती हैं। आपको मेरा वो, मैं आपके कंटेंट की कसम दिलाता हूँ कि मैं न्यू वीडियो में और मजेदार लिख के लाऊंगा, लेकिन इनकी फील्डिंग सेट कर दो दीदी आप। इनकी फील्डिंग इन्होंने, पैसा नहीं कमाओगे तो वीवो ओप्पो ही चलाओगे, क्योंकि आईफोन खरीदना गरीबों की बस की बात नहीं है। अच्छा दीदी गरीब लोग ही एंड्रॉइड चला, अच्छा जो पीछे पुट्टी छूटी जा रही है उसका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसका, जो पीछे पुट्टी छूटी जा रही है वहां नहीं लगा पा रहे हैं। EMI पर फोन लेकर दिमाग बताया जा रहा है, यहाँ पर बदमाशी चल रही है। वाह, ये चंद से EMI वाले फोन लेकर अपने आप को स्मार्ट समझने वाले, अपने आप को अच्छा समझने वाले लोग, पहले ये बताओ कि सालों मेहनत करिए मेहनत, इसके पैसे से ये लिया तुमने, दिमाग बताने चले आते हैं भाई। ये पीछे पहले पुट्टी करवा दो, इसको देखे ऐसे कंटेंट को देखकर भाई साहब जुकाम ना हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब। इनको देखकर ही मुझे छींक आने लगी भाई, अगर मैं इनके बगल से ही निकल जाऊं तो भाई साहब मुझे बुखार आ जाए भाई। ये इन लोगों के EMI वालों का दिमाग ही खराब हो चुका है, ये चंद सी चीज लेकर आ जाते हैं और दिमाग बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं। भाई अपना करो कुछ, ये डायलॉग मारने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग साले न जाने क्यों मुझसे इतना जलते हैं कि जैसे इनके पूरे खानदान को नंगा करके भी चौराहे पे नचवा दिया हो मैंने। क्या बोलूं मैं इस पर, मैं क्या बोलूं। अगर आपके मन में भी कुछ बातें चल रही हो तो कमेंट में बताओ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनको क्या बोलूं मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है सही में भाई। इन लोगों को डायलॉग मारने की भाई 5 सेकंड का डायलॉग मारकर ये लोग इतने अपने आप को बदमाश समझते हैं, ये क्या समझते हैं अपने आप को कि ये बहुत बड़े क्रिएटर हो रखे हैं या बहुत अच्छी नई चीज क्रिएट करके इन्होंने दिखाई हो। कुछ नहीं, सिर्फ डायलॉग मार के अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है भाई, उससे कुछ नहीं होता। तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स अलग होती हैं, तुम्हारे गाने का तरीका अलग होता है, सब चीजें अलग होती हैं। सिर्फ बदमाशी वाली डायलॉग मारने से तुम्हारे अंदर की स्किल नहीं जाहिर होती हैं। बस इनको क्या फर्क पड़ता है, पीछे बैकग्राउंड में गाने लगा दो, चड्डी उतरवा दो, कुछ भी कर लो, फालतू की बातें, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्किल्स कहाँ से दिख रही, घंटा नहीं दिख रही है भैया, कुछ नहीं। और भाई साहब हम आखिरी में एक बात कहना चाहेंगे कि अगर तुम लड़की हो या लड़के हो, अगर तुम्हारे अंदर स्किल है तो भाई उसको निकालो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर तुम अगर अच्छे स्किल्स दिखाओगे ना तो कोई ना कोई तुम्हें सब्सक्राइब फॉलो करेगा। लेकिन ये जो फर्जी बना दिखाने चले जाते हैं ना, फ्रॉड बना करने वाले या कोई तुम्हारे कोर्स बेचकर सिखाने वाले, इन सबके पल्ले मत पड़ो। और ये जो इन लड़कियों का दिमाग खराब हो रखा है भाई, कुछ अलग करके दिखाओ। लड़कों से, उन लड़कियों से भाई देखा नहीं है इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी लड़कियां हैं या फिर उनको कहते हैं क्रिएटर हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बनाई है भाई साहब, देख के लगता है भाई उसको मैं क्रिएट ही नहीं कर सकता भाई। उनकी तरह उनको देखकर सीखो, नहीं हो पा रहा है इनसे नहीं हो पा रहा, तभी तो ये चुनरियां करने में लगे, नहीं तो कुछ लिख लेते, बना लेते। अगर तुम्हें आता है तो बनाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। मौज काटो, हंसते रहो, खेलते रहो, चलते हैं फिर। बाय बाय, टाटा, चलते हैं भाई।